राजा होता था, राजकुमार कहलाता था। माने राजा का कुमार, माने राजा का बेटा, राजकुमार। और वो पिता के बाद वही राजा होता था। अक्सर जब पिता बुढ़ापे में आ जाते थे तो जरूरी समझते थे कि अब मैं राजकाज नहीं संभाल सकता, तो बेटे को राज तिलक कर देते थे, बेटा राजा हो जाता था। तो पहले राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन अभी जो पढ़े लिखेगा वही राजा होगा। अब पढ़ा लिखा आदमी राजा होगा कैसे? एसपी हो गया, डीसी हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर हो गया, पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर चला गया, राजा ही है। उसको कोई कमी नहीं हो सकती जीवन में, खाने पीने रहने जीने। इसलिए अब राजपद है नहीं, अब कोई राजा नहीं होता। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बच्चों को चाहिए कि खुद भी पढ़ें, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो सुखी रहेंगे, राजा बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो दुखी बनेंगे। अब अक्सर बहुत से बच्चे मैट्रिक तक पढ़ लेते हैं, इंटर भी कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इंटर करने के बाद ही इंजीनियरिंग होता है। अगर 3-4 साल और तपस्या कर लें तो वो 4 साल की तपस्या से वो जिंदगी भर सुखी रहेंगे, और वो 4 साल लापरवाही कर दें तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे। इसीलिए मैं बच्चों से पूछता था कि तुम मैट्रिक में हो, 2 साल बाद इंजीनियर होगे, तो 2 साल मेहनत करोगे, अगर बहुत अच्छे नंबर आए तो तुम इंजीनियरिंग में चले जाओगे। तो बताओ, तुम्हें 2 साल का मेहनत और जिंदगी भर का सुख, और 2 साल की लापरवाही, जिंदगी भर का दुख, तुमको कौन सा पसंद है? तो बच्चे बताते थे कि नहीं, 2 साल का मेहनत करके जिंदगी भर सुखी रहना ही अच्छा है। तो इस तरह से उनको आंखें खोलना, उनको याद दिलाना, सजग करना, जगाना, इस तरह कर दिया करते थे। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा, ज्ञान गुरु देता नहीं है, विद्यार्थी के अंदर सारा ज्ञान होता है, केवल उसे अंकुरित कर देता है, उसे जगा देता है। जैसे गेहूं के अंदर पौधा है, आम के बीज में आम का पेड़ है, बस उसे अंकुरित होने का मौका चाहिए। तो आम के बीज को, उछली को जब मिट्टी में दबा देते हैं, नमी पाता है, तो उसमें से आम का अंकुर निकल आता है। तो इसी तरह से विद्यार्थी में डॉक्टर भी छिपा है, इंजीनियर भी छिपा है, सब कुछ छिपा है। उसे माँ बाप वो कारीगर है जो उसके अंदर से उसे निकालना है। एक बच्चा इंजीनियर भी बन सकता है, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए जान लेना है कि पहले राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन अभी जो पढ़े लिखेगा, मेहनत करेगा, वही राजा होगा। जय हिंद, जय महाराज।